लंबे और खूबसूरत बाल हर किसी की ख्वाहिश होती है। ख़ास तौर पे अगर मैं बात लड़कियों की करूं तो हर लड़की चाहती है उनके घने लंबे खूबसूरत बाल हो। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा बच्चा मौजूद है जिसने लिविंग मेल टीनेजर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। यानी इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े बाल इनके हैं। मेरे साथ सिदक दीप सिंह मौजूद हैं। सिदक, आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। इतने बड़े खूबसूरत घने बाल हैं आपके, इनकी लंबाई कितनी है सिदक? इनकी लंबाई 146 सेंटीमीटर, फीट में कहें तो 4 फीट और 9.5 इंच। सिदक, इतनी अमूमन कुछ लोगों की हाइट भी होती है। आपकी क्लास में कुछ लड़के लड़कियां पढ़ते होंगे जिनकी इतनी हाइट होगी। है। तो इतने बड़े आपके बाल हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक आप पहुंच गए हैं। यानी इस वक्त दुनिया में आपकी उम्र में सिर्फ आप ऐसे बच्चे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जिसके इतने लंबे बाल हैं। गिनीज बुक तो यही कहती है। गिनीज बुक तो ये कहती है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको मिला कब? रिकॉर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था नवंबर 2021 में, लॉकडाउन के टाइम पे। और रिकॉर्ड मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगे थे, हमें कम से कम 4 या 5 अटेम्प्ट्स लगे थे और पूरा 1 साल लग गया था। तो अराउंड नवंबर दिसंबर 2022 में हमें रिकॉर्ड मिला था। यानी अभी आपकी उम्र कितनी है? 15। 15। और आपने अप्लाई करना तब शुरू किया व्हेन यू वर 13। हाँ जी। उस वक्त आपके बाल कितने बड़े थे? उस वक्त मेरे बाल 130 सेंटीमीटर्स के करीब थे। यानी 4 फीट 3 इंच। 3 इंच के करीब। हाँ जी। और मुझे लगता है उस वक्त भी आपकी क्लास में कुछ बच्चे उतनी हाइट के होंगे। हाँ, उस टाइम थे। अच्छा, ये बताइए, इतने लंबे बाल और क्योंकि लड़कियों के तो अमूमन हम लंबे बाल देखते हैं, बहुत नॉर्मल होता है ये, लेकिन लड़कों के नहीं देखते। हालांकि आप सिख कम्युनिटी से हैं तो वहाँ लड़कों के बाल होते हैं, लेकिन इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे लंबे बाल हैं। हालांकि आपसे तो आधे और आधे भी होंगे सिद्धार्थ, लेकिन बहुत स्ट्रगल होता है हेयर वॉश करना, ऑयलिंग करना, फिर उसके बाद आप सुबह स्कूल भी जाते होंगे तो उसको बांधना, फिर स्कूल जाना। तो चैलेंजिंग लगता है या यू एंजॉय इट? इंजॉयमेंट वाली तो कुछ खास बात है नहीं इसमें। हाँ। तो चोरी होता है एक तरीके से। वीक में 2 बार हेयर वॉश करना होता है। तो वॉशिंग में और कंडीशनिंग में अराउंड हाफ एन आवर 35 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद फिर ड्राई भी करने होते हैं। ड्रायर मैं प्रेफर नहीं करता यूज़ करना क्योंकि बाल थोड़े से फ्रिजी ड्राई हो जाते हैं। तो समर्स में तो बहुत ईजी है, आधे घंटे में सूख जाते हैं, पर विंटर्स में बहुत आधा दिन भी लग जाता है सुखाने में। ड्रायर की भी हेल्प लेनी पड़ती है। और डेली तो ऑयलिंग, कोम्बिंग और बस टाई करने में 15-20 मिनट लगते हैं स्कूल से पहले, तो थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। तो क्या आप अपने हेयर वॉश खुद करते हैं, ऑयलिंग खुद करते हैं, टाई भी खुद करते हैं? मेरी मॉम मेरी कई बार हेल्प करती हैं, पर जैसे हेयर वॉश वगैरह वो अब मैं खुद कर लेता हूँ। पहले भी बहुत हेल्प लगती थी। और टाई वाई में अभी भी कभी कभी हेल्प जरूरत पड़ जाती है। जब मैं ज़्यादा नींद में होता हूँ तो मम्मी को ही बांधने पड़ते हैं। अच्छा, सिख कम्युनिटी में लोग अपने बाल बड़े करते हैं, अपने लोग बाल कटवाते नहीं है, तो क्या आपने बचपन से कभी अपने बाल नहीं कटवाए? कभी भी नहीं। यानी ये बाल आप तब से बढ़ा रहे हैं जब से आपका जन्म हुआ था? हाँ जी। अच्छा, ऐसा कभी आपने सोचा कि मतलब मेरे को बाल बढ़ाने भी हैं, किसी कंपटीशन में जाना है, ये बस रेगुलर ऐसे ही नॉर्मली होता चला गया कि कहते हैं ना कि हमने शुरू किया था, कारवा बनता चला गया, सिलसिला बढ़ता चला गया? कंपटीशन का तो कोई इरादा ही नहीं था। वो तो अपने कस्टम्स को फॉलो करते मैंने बाल बढ़ाए थे। अब जैसे मैंने बताया, 2021 तक तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कुछ होगा। अच्छा, ये बताओ मुझे एक चीज़ और कि अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लंबे बालों का सीक्रेट क्या होता है? क्योंकि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, खास तौर पर लड़कियाँ, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है बाल बढ़े, और आज के समय में लोगों को हेयर फॉल इश्यूज़ होते हैं, बाल टूट रहे होते हैं। तो आपके इतने बड़े बालों का क्या सीक्रेट है, जीन्स के अलावा? जीन्स को तो एक क्रेडिट हमने दे दिया, इसके अलावा? देखिए, है तो डिसअपॉइंटिंग लगेगा सुनने में, पर ये लॉटरी की तरह ही होता है। जैसे जेनेटिक्स आपने बोला नहीं बात कर सकते, पर मैंने तो कटवाए नहीं, तो मेरे तो बढ़ने थे ही, कुछ भी करके किसी हाइट तक तो बढ़ने ही थे। और उसके अलावा भी फिर रेगुलर केयर होनी चाहिए, शैम्पू रेगुलरली होना चाहिए। ऑयलिंग से भी आई थिंक थोड़ा सा हेल्प मिलता है। हमने सिदक से बात की है, उसकी बात सुनी भी है, सिदक के पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि किसी भी बच्चे की सफलता के पीछे उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। सिदक के मम्मी पापा इस वक्त हमारे साथ। सिदक, आपके पापा और मम्मी से बात करना ज़रूरी है, खास तौर पे आपकी मम्मी से। आपके बाल टाई वही करती हैं और शायद यहाँ तक जो बालों का सिलसिला पहुँचा है, पहुँचाने वाली आपकी मदर होंगी। बिल्कुल उनकी वजह ये बताइए मुझे आप,
लोग लड़कियों की चोटी करते हैं आपके लिए, क्योंकि सिख कम्युनिटी में लड़के और लड़की दोनों के बाल बढ़ाए जाते हैं, तो मदर के लिए बचपन से ये चैलेंजिंग होता होगा। बड़ा होके तो बच्चा चलिए अपने बाल खुद बांधेगा, लेकिन बचपन में माँ ही उसके बाल बांधती है, ऑयलिंग करती है। तो आपके लिए दो दो बच्चों के बड़े बड़े बाल संभालना, उनकी कोम्बिंग करना, फिर उनको बांधना चैलेंजिंग होता है, आपको अच्छा लग रहा है? क्योंकि अब सिद्दक को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, विश्वास भी नहीं हो रहा, लेकिन हाँ चैलेंजिंग होता है। सुबह उठो जल्दी, बाकी बच्चे उठते हैं भाई और ड्रेस पहनी, कंघी मारी और स्कूल चले गए। गर्ल्स के भी छोटे ही होते हैं, मेरे दोनों बच्चों के इतने बड़े बाल हैं। सुबह सब हमें बाकी बच्चों से 1 घंटा पहले उठना पड़ता है, फिर इनके बाल कंघी करने, पटका बांधना। सिद्दक तो पटका भी नाप नाप के पहनता है, इधर से ऐसा इधर से ऐसा, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, सिद्दक के बालों की ग्रोथ क्या बचपन से ही बहुत अच्छी रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो पगड़ी पहनते भी हैं या जो बाल बढ़ाते हैं, उनके बाल इतने लंबे होते नहीं हैं। तो क्या सिद्दक के बाल बचपन से ही काफ़ी बड़े रहे हैं? हाँ, जब छोटा था, जब ये पैदा हुआ था उसी टाइम ना इसके बाल ना थोड़े कर्ली कर्ली घने बाल थे। बाकी बच्चों के तो दिखते ही नहीं है सर पे बाल, लेकिन इसके बहुत गहरे थे। और जब ये बड़ा हुआ ना थोड़ा सा, जैसे स्कूल जाने लगा 2 साल का, तो कर्ली बाल थे। स्कूल में से हमेशा कृष्णा जी बना देते थे। अच्छा, मुझे लगता है कि अभी तो सिद्दक आपको भी कंपटीशन दे रहे हैं बालों में। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि सिद्दक के पापा की तो टर्बन बांधी है, पता ही नहीं चल रहा बाल कितने बड़े हैं, लेकिन मम्मी को और मुझे तो सिद्दक आसानी से कंपटीशन दे रहे हैं अपने बड़े बालों से। आपसे भी एक सवाल हो जाता है यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो जिस मुकाम पे पहुँचते हैं उन्हें पहुँचाने वाले पेरेंट्स होते हैं। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक जाना, और अब सिद्दक दुनिया भर में अपनी पहचान कायम कर चुके हैं, क्योंकि गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी दुनिया जानती है कि सिद्दक सबसे लंबे बाल रखते हैं। तो कैसे हुआ ये सिलसिला? क्या आपके भी सिद्दक जितने बड़े बाल हैं? हाँ, मेरे बाल भी काफ़ी बड़े होते थे। एंड जब मैं सिद्दक की एज में था तो मेरे इतने लंबे बाल तो नहीं थे। डेफिनेटली हमारी पूरी फैमिली में इतने लंबे किसी के बाल नहीं थे, बट मेरे भी अच्छे खासे बड़े बाल होते थे, 3 फुट के आसपास या 3.5 फुट के आसपास। तो फिर अभी क्या आपके सिद्दक जितने ही बड़े बाल हैं, या फिर अब सिद्दक से एज हेयर फॉल के साथ साथ, एज के साथ साथ हेयर फॉल होता है, तो हेयर फॉल की वजह से अभी बाल तो काफ़ी कम हो गए हैं मेरे। अच्छा, आप बताइए, आप इंटरव्यू से पहले हमें बता रहे थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक जाने का ये सिलसिला लॉकडाउन से शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ था, दर्शकों को भी बताइए एक बार। लॉकडाउन सभी के लिए एक ऐसा समय था जब सब घर में बैठे हुए थे और कुछ ना कुछ करने के लिए ढूंढ रहे थे। हाँ। सो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को एंगेज रखना था। तो मेरा ऑफिस का काम भी चलता रहता था, बट साथ के साथ कभी इंटरनेट पे कुछ सर्च कर लिया, कभी कुछ और देख लिया। तो उसी टाइम पे आई केम अक्रॉस अ गर्ल जिसके काफ़ी लंबे बाल थे जी। तो वो मैंने देखा। उसके बाद मैंने सिद्दक को बोला कि यार आपके भी इतने लंबे बाल हैं, सो यू शुड आल्सो ट्राई फॉर समथिंग। तो उसके बाद सर्च शुरू हुई एंड देन इंटरनेट पे सिद्दक ने सर्च किया, उसके मम्मा ने सर्च किया, मैंने सर्च किया, उसकी बहन ने सिमर ने सर्च किया। तो हमें कोई मेल टीनेजर में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तो उसी दौरान फिर हमने सिद्दक को बोला कि व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर दिस, एंड वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। यानी वो सिलसिला जो है लॉकडाउन से शुरू हुआ, तो इसका क्रेडिट हम एक लॉकडाउन को भी दे सकते हैं, क्योंकि शायद इससे पहले हम भी लड़कियों की अगर हम बात करते हैं तो लंबे बालों के कई कंपटीशन होते हैं, कई लड़कियों के नाम पर ये दर्ज भी होता है। लेकिन अगर हम मेल टीनेजर की बात करें तो शायद हमारे मन में ये ख्याल भी नहीं आता है। लेकिन इसका थैंक्स हम लॉकडाउन को कर सकते हैं। अभी आपने सिमर की बात की, अभी इंटरव्यू से पहले मैंने सिमर को भी देखा, उनके भी काफ़ी लंबे बाल हैं। यानी आपके घर में बालों को शुरू से प्रायोरिटी दी जा रही है। जी हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम लोग सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो केश हमारे लिए एक गुरु की देन है और सर्वोपरि है हमारे लिए। तो सिखों की पहली पहचान उनके बालों से ही होती है। मेरे दादाजी काफ़ी फेमस थे अपने क्षेत्र में सिखिज़म के लिए। उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया सिखिज़म को, कई गुरुद्वारे बनवाए आसपास में, बच्चों को पंजाबी पढ़ाते थे। तो मुझे भी उनके साथ रहने का काफ़ी समय मिला, तो वहीं से वो चीज़ें हमारे अंदर हैं। फिर डैडी थे, तो पूरा परिवार सारा सिखी है। तो कभी ऐसा ख्याल आया नहीं मन में कि हाँ बच्चों के भी बाल कटाने हैं। जब हमने नहीं कटाए तो वो डेफिनेटली फिर वहीं से शुरू हुआ।
बिल्कुल सिदक, आपसे एक सवाल मेरा, क्योंकि अब जब बालों से आपकी दुनिया भर में पहचान हो रही है, तो आगे की क्या प्लान्स हैं? इनको और बड़ा करना है क्या? जैसे टीनेजर की कैटेगरी ख़त्म हो जाती है, फिर एडल्ट की कैटेगरी होती है। अभी एडल्ट की कैटेगरी में कितने लंबे बाल हैं जिनके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड है? क्या आप चाहते हैं कि आप उसको भी ब्रेक करें, और अगर जब एडल्ट की कैटेगरी हो वहाँ पर भी आपका नाम दर्ज हो? देखिए डेफिनेटली बाल तो बढ़ाने हैं और कोशिश तो यही रहेगी, और अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर सकूं तो वो भी अच्छी बात है। बाकी अडल्ट्स में तो एक इंडियन में ही किसी बाबा जी के पास रिकॉर्ड है उनका, पर अभी प्रूफ नहीं है क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली चल बसे, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो आई थिंक अगर मैं अपने बाल मेंटेन कर सकता हूँ तो ओवर 18 कैटेगरी में भी मैं रिकॉर्ड बना पाऊँगा। बिल्कुल, आपने सिदक के लंबे बाल देख लिए हैं। सिदक, आप एक बार खड़े होकर भी हमारे ऑडियंस को दिखाइए, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं बैठे बैठे शायद आप सिदक के बालों की हाइट नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब आप खड़े होकर देखेंगे तो ये सुनहरे काले बाल लड़कियों को भी कंपटीशन देते हैं। शायद हम इस कंपटीशन की रेस में भी नहीं आते सिदक, जितने लंबे आपके बाल हैं। अब ये बताइए कि ये बाल बांधे कैसे जाते हैं? जैसे अमूमन लड़कियां तो पीछे करके चोटी बांध लेती हैं आप अपनी, क्योंकि आप तो इसको सामने करके बांधते हैं। तो क्या मैं आपसे एक इंटरव्यू के दौरान आप सिदक के बाल बांध के हमें दिखा सकते हैं किस तरफ से, अगर सिदक के पापा इस तरफ आ जाएं और सिदक उस तरफ चले जाए, जिससे हम दिखाएं भी कि जो सुबह की मॉर्निंग रूटीन होती है ये कैसे होती है। इस दरमियान हम बात कर लेते हैं। बैठिए सिदक, ये बताइए कि आप अब यंग बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन हैं, सिख बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि बहुत सारे सिख बच्चे अब बाल नहीं बढ़ा रहे ड्यू टू मेंटेनेंस, ड्यू टू जो वक्त लगता है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज अगर आपको देना हो? देखिए वक्त तो लगता है बाल मेंटेन करने में, जाहिर सी बात है, इतने लंबे बाल हैं, आपको रोज़ पगड़ी बांधनी है, आपको दस्तार बांधनी है, उसमें टाइम लगेगा। पर आप इस रीज़न से, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस के रीज़न से या फिर पीयर प्रेशर में आकर आप अपने जो रिलीजन की सबसे मेन चीज़ है, पंच ककार में सबसे सर्वश्रेष्ठ ककार केश होता है, तो उसको ही अगर आप कटवा देंगे, केश मुंडवा देंगे, तो उसमें फिर आपकी सिक्खी कहाँ रहेगी, आपकी आस्था कहाँ पर है फिर उसमें। तो अगर मैं आप तो यही कहूँगा कि आप कोशिश पूरी करें अपने बालों को संभाल कर रखने की, पर अंत में तो चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका ही है। अच्छा, पापा से एक सिदक के सवाल ये है मैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया, मुझे लगता है उसके बाद बधाइयों का जो सिलसिला होगा वो शुरू हो गया होगा। अब लोग कहते हैं ना कि छोटा बच्चा जब होता है तो उसके पिता से उसकी पहचान होती है, लेकिन जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो बच्चे से पिता की पहचान होती है। अब ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ कि लोग आपको फ़ोन करके, शायद मैंने भी कल आपको फ़ोन करके कहा था कि क्या आप सिदक के फादर बात कर रहे हैं, ये जो सिलसिला है शुरू हो गया है, तो अब कैसा लग रहा है? देखिए, बीइंग ए पेरेंट, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसके बच्चे बड़े होके उनका नाम रोशन करें, बट इतनी जल्दी सिदक ये कर पाएगा ये हमने भी कभी नहीं सोचा था, ना हमें कभी एक्सपेक्टेड था कि इस एज में सिदक हमें इस ख्याति तक पहुंचा देगा। या डेफिनेटली आज लोग जब फ़ोन करते हैं, बधाइयाँ देते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, कोई अभी कहीं कोई क्लिप शॉट करके या स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजता है कि आपका बेटा है, तो अच्छा लगता है, गर्वान्वित फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। सिदक, आपकी क्लास में अब कैसा माहौल है? वैसे अब तो आप स्कूल के जो हीरो बन गए होंगे, क्लास में सब आपको जानते होंगे, स्कूल में सब जानते होंगे, दुनिया भर में लोग जानते हैं। देखिए हीरो वाली तो कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ अभी स्टूडेंट ही, पर हाँ जब से रिकॉर्ड मिला है, जब से थोड़ा आना शुरू हुआ है, तो स्कूल में भी लोग आकर मुझे कहते हैं कि अरे आपको रिकॉर्ड मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फिर बालों के बारे में पूछते हैं कुछ लोग। अच्छा, टिप्स लेती हैं लड़कियां या नहीं लेती? या मैम कोई फीमेल टीचर कभी कहती है कि सिदक हमें भी वो तेल लाकर जो तुम अपने बालों में लगाते हो? कहा तो है, मुझे लड़के ने भी कहा, टीचर्स ने भी कहा, सोशल मीडिया पे मैसेज आते हैं, और वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड आते हैं जब मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने बस बाल नहीं कटवा, बड़ा नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है मेरा, अगर कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ होती भी तो मैं क्यों बताता आपको। बिल्कुल, देखिए सिदक अपना सीक्रेट हमसे इसलिए नहीं शेयर करेंगे क्योंकि इनके पास अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सिदक, वैसे क्या वाकई में जोक्स अपार्ट कोई सीक्रेट ऐसा होता है बड़े बालों का? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हेयर फॉल जैसे इशू से जूझ रहे हैं। क्या हम ये बोल दें कि सिर्फ बाल नहीं कटवाने से आपके बाल इतने बड़े हो गए? या ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे सिख लड़के हैं, लोग भी, आदमी भी हैं, उन्होंने भी बाल नहीं कटवाए पर उनके बाल पहुंच नहीं पाते हैं। हो सकता है किसी के मेरे से भी ज़्यादा लंबे हो, मुझे नहीं मालूम, बट ये सिर्फ बाल ना कटाने से नहीं होता।
ये होता है जैसे जेनेटिक्स सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं इस पर, अगर हम इसको इग्नोर भी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। देखिए सिदक आपको अपना सीक्रेट नहीं बताएंगे, वो हमें भी नहीं बता रहे। ये जो सीक्रेट है सिदक के लंबे बालों का वो सिदक के साथ है। आप सिदक एक बार हमें दिखाइए कैसे ये सुबह आप बाल बांध के जो है अपने स्कूल जाते हैं। यहाँ पर आप माइक पकड़िए, हम देख लेते हैं एक बार, और इसी के साथ हम ये बातचीत का सिलसिला भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम ज़रा दर्शकों को एक बार दिखा रहे हैं कि कैसे सिदक के बाल बंधते हैं, क्योंकि ये भी मॉर्निंग रूटीन होता होगा और आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि इतने लंबे बाल हैं सिदक के और इन्हें बांधना। मैं चाहती हूँ कि मैं ही सिदक के पास माइक लेकर पहुँच जाऊँ कि मैं ये दिखा पाऊँ कि कैसे सिदक के बाल जो हैं उनकी मदर रोज़ सुबह सुबह बांधती हैं। यहाँ तक तो मैं आ गई हूँ। देखिए इस तरह से सिदक को रोज़ जो है अपने बाल सुबह बंधवाने होते हैं। टाइम लग जाता होगा आधे घंटे का? लग जाता है, मतलब सिदक के बालों में नहीं लगता, डेली नहीं लगता, जिस दिन शैम्पू करते हैं उस दिन ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह से तो फिर क्या इन बालों को कोम करने के बाद इसकी गुत्थ बांधी जाती है? हाँ, गुत्थ बांधी जाएगी, फिर जूड़ा बांधा जाएगा, फिर उसके बाद पटका पहनाया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए मैं तो अब ये बातचीत का जो सिलसिला है उसे ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये जो भी बाल बांधने का सिलसिला है ये तकरीबन 15 मिनट चलने वाला है। रोज़ सिदक की मम्मी ऐसे ही उनके बाल बांधती है और यही जो एफ़र्ट है इसी से सिदक को गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। यानी अभी लिविंग मेल टीनेजर में सिदक के बाल दुनिया में सबसे लंबे हैं और उनकी कोशिश भी है कि वो अपने बाल इसी तरह बढ़ाते रहे और सिर्फ टीनेजर कैटेगरी में ही नहीं बल्कि एडल्ट कैटेगरी में भी भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करे और तमाम उन बच्चों के लिए भी प्रेरणा बने, ख़ास तौर पर जो सिख हैं, कि उन्हें अपने बाल बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये उनकी कम्युनिटी का प्राउड है। बीजू राजा के साथ नीतू झा, आज तक, ग्रेटर नोएडा।